यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जिस तरीके से सबको चौंकाया था, उसी तरीके से उपचुनाव के नतीजे भी थोड़े चौंकाने वाले रहे। फर्क सिर्फ इतना रहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को मंथन के लिए मजबूर कर दिया और उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के वर्चस्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी, तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बीजेपी भारी अंतर से जीत गई। देखो तो यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग इसी सूबे की 9 सीटों पर लड़ी गई। लड़ाई साख और नाक की थी और एक और लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट पाई सपा इस बात का प्रमाण देने के लिए लड़ रही थी कि यूपी में बदलाव वाली लहर है, तो बीजेपी को इस बात का प्रमाण देना था कि यूपी में सब चंगा सी। वैसे तो इन 9 की 9 सीटों के नतीजे अपने आप में अहमियत रखते हैं, लेकिन कुंदरकी और कटेरी ये वो 2 सीटें हैं जिनके नतीजे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले बात कुंदरकी सीट की करते हैं, जहां से बीजेपी ने रामवीर सिंह को मैदान में उतारा था। सपा ने हाजी रिजवान पर दाव लगाया था और बीएसपी के रफतुल्ला चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। 2002 में सपा के कब्जे में रही ये मुस्लिम बाहुल्य सीट समाजवादी पार्टी का किला मानी जाती थी, जिसे 31 साल बाद भेद कर बीजेपी ने अपना सूखा खत्म किया। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस सीट पर 1993 में आखिरी बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। कुंदरकी में मुस्लिम आबादी 60% है और यहाँ पर बीजेपी की जीत ये बताने के लिए काफी है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट सपा खेमे में नहीं जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी को मिली जीत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। ऐसा ही कुछ हाल कटेरी का है, जहां बीजेपी के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को हराकर समाजवादी पार्टी और लालजी वर्मा को करारी चोट दी है। इस सीट पर साल 1991 में आखिरी बार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। इसके बाद से अब तक इस सीट पर बसपा और सपा के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में 33 साल बाद यहाँ पर बीजेपी ने अपना सूखा खत्म कर दिया। इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का दबदबा सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति के मतदाता ही यहाँ उम्मीदवारों के भाग्य तय करते हैं। इन दोनों सीटों पर पलटा सियासी रुख ये बता रहा है कि जब स्टीयरिंग सीएम योगी के हाथ में रहेगी तो गाड़ी सरपट दौड़ती चली जाएगी और कुर्सी की राह तलाश रही समाजवादी पार्टी के हाथ नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजों में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। कई सीटों पर तो बीएसपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। कभी यूपी की सत्ता पर राज करने वाली मायावती की पार्टी आखिर कैसे सिमटती चली गई और बीएसपी का ये हाल उसके खत्म होने का संकेत है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी उपचुनाव के नतीजों के साथ 2027 की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। जनता ने एक बार फिर योगी पर भरोसा जताया। हालांकि सपा भी अपनी पारंपरिक सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन इस चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या यूपी की सियासत से बीएसपी का वजूद खत्म हो गया है? यूपी की सत्ता पर 4 बार काबिज रहने वाली मायावती और उनकी पार्टी आज मुआयने पर पहुंच गई हैं। सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर मायावती आखिर क्यों मात खा रही हैं और उनकी पार्टी बसपा के वजूद पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसकी कई वजह हैं। दरअसल 15 साल से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमटने जैसी नौबत में है। लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। मोदी लहर में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। वहीं सपा 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीएसपी ने प्रदेश की 403 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उसका वोट शेयर 12.9% था, जो यूपी में जाटा वोट बैंक के आसपास था। यूपी में दलितों की आबादी 21% के करीब है। इसमें जाटा वोटरों का शेयर करीब 13% है। वहीं अगर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की बात की जाए तो मझवा, खैर, मीरापुर, कटेरी, फूलपुर सीट पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। लेकिन इन सीटों के मतदान केंद्रों में से आधे से ज्यादा जगह पर बीएसपी प्रत्याशियों का बस्ता तक नहीं लगा। साफ है कि बीएसपी ने उपचुनाव महज औपचारिकता के लिए लड़ा। कैडर वोट बैंक बचाने के लिए बीएसपी की तरफ से
कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये रहा कि सभी 9 सीटों पर बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे बीते 17 साल में बीएसपी पतन के रास्ते पर आगे बढ़ी है और कैसे उसका वोट परसेंटेज कम होता रहा है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 30% से ज्यादा वोट हासिल किया और 206 सीटों पर जीत हासिल की। मायावती यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। वहीं 2012 के चुनाव में बीएसपी को बड़ा झटका लगा। उनका वोट परसेंटेज करीब 25% रहा। डाउनफॉल का सिलसिला 2017 में भी जारी रहा। इस चुनाव में मायावती 22% वोट बैंक पर सिमट गईं, जबकि 2022 में बड़ी गिरावट के साथ वोट प्रतिशत सिर्फ 12% रह गया। अब सवाल यह है कि कभी दलित वोट की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ अब क्या एक जाति विशेष की पार्टी बन गई है और आने वाले वक्त में क्या बसपा का वजूद सिर्फ इतिहास तक सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।